इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो ट्राइबल्स जनजातियाँ थी वो अपना जीवन यापन कैसे करते थे। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। समवर झूम कल्टीवेटर, कुछ लोग झूम खेती करके अपना व्यापार चलाते थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समवर हंटर्स एंड गैदर्स। इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बहुत सारी जगह पे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो क्या काम करते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे और जंगल के सामान को इकट्ठा करके अपना खर्चा चलाते थे। दे saw फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वो ये मानते थे कि जो जंगल है वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। द खोंड वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। ऐसी एक जनजाति है, उसका नाम है खोंड, और वो रहती थी उड़ीसा के जंगलों में। They regularly went out on collective hunts and then divided the meat amongst themselves. ये लोग लगातार जो है शिकार पे जाते थे और अपने आपस में शिकार बांट लेते थे। They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. ये किसमें खाना पकाते थे? साल और महुआ के तेल में। ये दोनों पेड़ होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं। They used many forest shrubs and herbs for medical purposes. बहुत सारी जंगली औषधियों का प्रयोग करते थे दवाइयों के रूप में। एंड सॉल्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, और जंगल का सामान जो है वो स्थानीय बाजारों में बेचते थे। द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न टू द खोंड व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलास फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर्स। जब बाजार के लोगों को कपड़े रंगने के लिए कुसुम के और पलास के फूल चाहिए होते थे तो वो क्या करते थे, इनसे खोंड जनजाति के पास आते थे और इनसे जो है उसके लिए मांगते थे और उसके बदले में पैसा देते थे। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर गेन्स। इन्हें खाना कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि काम तो करते नहीं थे ये। एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स, तो ये अपना सामान, जैसे इन्हें किसी को पलास के फूल चाहिए तो ये फूल के बदले में गेहूँ ले लेते थे। गेटिंग वॉट दे नीड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जो भी सामान इनकी जंगल में होता हो उसको देकर ये जो अपने खाने पीने की चीज़ें वो ले लेते, क्योंकि जंगल से ये लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होते थे। At the other times they bought goods with a small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages. कुछ लोग जो है odd jobs करते थे villages में, जैसे मजदूरी कर लेते थे, सड़क बनाने का काम कर लेते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो काम करने को अच्छा नहीं मानते थे। जैसे एक जनजाति थी बैगा जनजाति, वो ये मानती थी कि वो जंगल ही उसका घर है और वो जो भी खाएगी या पिएगी या रहने का जो चीज़ें हैं वो जंगल से ही लेगी। और वो कहते थे अगर वो बाहर काम करने जाएंगे तो ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ है। Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. धीरे धीरे क्या हुआ, जो बाहर के ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे वो यहाँ आने लगे और अपना सामान ऊंचे दामों पे बेचने लगे। वो इन लोगों को कर्जा देने लगे। कर्जा देने से ये लोग कर्जे में दब गए, क्योंकि वो बहुत अच्छा ब्याज लेते थे। जब ये लोग कर्जे में दबने लगे तो इन्हें समझ में आने लगा कि जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स हैं ये इनके लिए कर्ज हैं, ये इनके लिए श्राप की तरह हैं, और वो इसको अपने दुख का कारण मानने लगे। तभी इन्होंने सोचा कि इन सब लोगों से कैसे मुक्ति पाई जाए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सम हर्टेड एनिमल्स, कुछ लोग क्या है वो पशु पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। दे वर पेस्टोरेट्स हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। ये मौसम के अनुसार इधर उधर घूमते रहते थे। व्हेन द ग्रास इज वन प्लेस वाज एक्सॉर्टेड दे मूव टू अनदर एरिया। जब एक जगह की घास खत्म हो जाती थी तो दूसरी जगह चले जाते थे। The Ven Gujars of the Punjab Hills and the Lavadias of आंध्र प्रदेश were cattle herders. कौन कौन से गुज्जर जो पंजाब में रहते थे और लवाड़िया जो आंध्र प्रदेश में रहते थे, ये कैटल मतलब होता है दुधारू पशु, मतलब गाय भैंस पालते थे। द गड़ियाज ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स, और गड़िया जो कुल्लू में कश्मीर में रहते थे ये भेड़ पालते थे। एंड द बकरवाल ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट्स, और बकरवाल जो कश्मीर में रहते थे ये बकरियों को पालते थे। यू विल रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर। इसके बारे में और आप लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सम टुक टू सेटल कल्टीवेशन, और कैसे इन्होंने जो है जो अंग्रेज थे उन्होंने इन पे रूल करना स्टार्ट किया और कैसे इन्होंने उनका प्रोटेस्ट किया, उनका विरोध किया।